हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हालांकि ये है बहुत सिंपल, बस 2-3 कॉन्सेप्ट आप इसके समझ लीजिए, इसके क्वेश्चंस आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। बाकी बात वही है कि पिछले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर काम में आएंगे, तो पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और नए नहीं हैं, पुराने हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। हम समझेंगे बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्नौली ट्रायल्स की। तो देखिए, अभी तक आपने पढ़ा कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें आपने देखा कि अगर हमने एक डाई को थ्रो करा, ठीक है, तो आपको ये चीज पता है कि 1 से लेकर 6 तक कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। यानी कई सारे आउटकम्स होते थे। लेकिन यहाँ पर अगर बर्नौली ट्रायल्स की बात करें तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही आउटकम होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 ही आउटकम। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला गया कि ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने ट्रू लिखा है तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं इसमें इतनी चीज फॉल्स भी है। नहीं, अगर ट्रू है तो ट्रू आपको देना पड़ेगा आंसर, अगर फॉल्स है तो फॉल्स। यानी ट्रू या फिर फॉल्स दोनों में से ही आपको एक आंसर देना पड़ेगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है। यस और नो, या तो आप हाँ बोल सकते हैं। कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ या तो आप हाँ बोल पाएंगे या फिर ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि 2 ही आउटकम होंगे कॉइन को टॉस करने पे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अपनी बर्नौली ट्रायल्स के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर होने क्या वाला है। लेकिन बात इतनी है कि ये जो 2 आउटकम होते हैं ना, ये हमेशा यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, इन 2 आउटकम को हम सक्सेस और फेलियर लेकर ही चलेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हमारी चीजें चेंज होंगी, सक्सेस कुछ और होगा, फेलियर कुछ और होगा, लेकिन हम इस चीज को सक्सेस ही लेकर चलेंगे और फेलियर ही लेकर चलेंगे। 2 ही आउटकम, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहां पर अब ट्रायल्स का मतलब क्या है, तो देखिए हमने अगर एक कॉइन को टॉस करा 5 टाइम्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है ये है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। पता है ना आपको कि ये क्या है, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आपको ये भी पता है कि टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हम 5 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पहली बार इसको टॉस कर रहे हैं, यानी पहली बार टॉस करेंगे, तो हमको ये चीज पता है कि इसमें हेड आएगा या फिर टेल। 2 ही आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को आप सक्सेस लेकर चल सकते हैं, जो दूसरा रहेगा उसको फेलियर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस कॉइन को कितनी बार टॉस करा, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स हम इस कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो पहली बार टॉस करा, दूसरी बार टॉस करा, तीसरी बार करा, चौथी बार करा, 5वीं बार करा। तो ये जो हम 5 बार टॉस कर रहे हैं यही होते हैं अपने ट्रायल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना भाई। एक कॉइन को हम यहाँ पर 5 बार टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को हम 50 बार भी टॉस कर सकते हैं, 10 बार भी टॉस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखिए, हमको यहां पर इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम की बात नहीं करनी। इनके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम से हमको मतलब नहीं है। हमको बस मतलब ये है कि भाई हमारे जो ट्रायल्स हैं, तो आई होप ट्रायल्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कॉइन को 5 बार टॉस करा है, तो पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा, चौथा, 5 बार, ये जो 5 बार हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं यही अलग अलग ट्रायल्स हैं हमारे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कई सारे ट्रायल्स हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स कह सकते हैं। इसके लिए होती हैं कुछ कंडीशंस, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, हमारा बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स से पहले हमने ये समझा कि ट्रायल्स क्या चीज होती है, ओके, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ट्रायल्स आपको समझ में आ गया। अब इनको बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे, उसकी कंडीशन हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज और समझ लीजिए आप, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी 2 आउटकम रहेंगे हमारे, उनको या तो आप सक्सेस लेकर चलेंगे या फिर यहां पर आपका फेलियर रहेगा, ठीक है, या फिर नो सक्सेस, जो भी चाहे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
इसको हम स्मॉल p से शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेलियर रहेगा उसको हम स्मॉल q से शो करेंगे। ये अपने पास नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसको स्मॉल p से फिर हम पूरा नहीं लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको स्मॉल p, इसको स्मॉल q। और जो ट्रायल्स रहेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसको आप शो करेंगे स्मॉल n से। दूसरी चीज यहीं के यहीं एक चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल करेंगे ये चीज काम में आएगी। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूं कि जनरली क्वेश्चन में हमेशा हम सक्सेस लेकर ही चलेंगे, ठीक है, और उसको छोड़कर जो भी रहेगा वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा या क्वेश्चन में जिससे रिलेटेड करके दिया जाएगा, पूछा जाएगा, वही आपका सक्सेस रहेगा। और यहां पर आपको जो सक्सेस है, ठीक है, जो भी सक्सेस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो हमको ये चीज पता है कि सक्सेस और फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। इसीलिए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करें तो इन दोनों का सम हो जाएगा 1, ये आपको पता है, ठीक है भाई। सक्सेस और नॉट सक्सेस, नॉट सक्सेस को फेलियर कहते हैं, है ना। तो सक्सेस नॉट सक्सेस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम। तो देखिए स्मॉल p किसकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, सक्सेस की, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है q। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो कभी भी आपको, अगर आपने ये फाइंड कर लिया, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है और अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकती है 1 माइनस क्यू, या फिर क्यू की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 माइनस पी से फाइंड करते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगर आपको फाइंड करना है तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर दोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर आपको दिख नहीं रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यहां पर इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से शो करेंगे, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल q से शो करेंगे, ओके। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे काम में आएंगी, इनमें ही हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इनको आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर q, और नंबर ऑफ ट्रायल्स को n से शो करेंगे। क्लियर, ठीक है। चलो अब इसको हटा रही हूं मैं। अभी आपने सिर्फ इतना समझ लिया छोटी छोटी चीजें कि भाई ट्रायल्स क्या चीज होती है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कई सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कब कहा जाता है, उसकी 4 कंडीशंस है, ठीक है। तो चलिए उन कंडीशंस को लिखते हैं और फिर समझेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको जो समझाया वही डेफिनेशन में बोला गया है कि ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स कह सकते हैं, लेकिन कब, उसके लिए कुछ कंडीशन है। इफ दे सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स रहेंगे वो होने चाहिए फाइनाइट, ओके। तो पहली जो कंडीशन है वो यही है कि देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में बोला गया कि टॉसिंग अ कॉइन 50 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये फाइनाइट नंबर यानी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ओके। सिर्फ एक फाइनाइट नंबर हमारे पास होना चाहिए किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी ट्रायल रहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होगी, बाकी एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, ओके। चलो सेकंड जो पॉइंट है वो है द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट आपने पढ़ा है कि भाई एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ना हो।
तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, उससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जनरली एक वर्ड बोला गया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक बैग है जिसमें हमारे पास कुछ 3 रेड बॉल हैं और 3 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है। और यहां से अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी रेड होने की प्रोबेबिलिटी या व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमको ये चीज पता है कि अगर रेड की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। लेकिन अगर यहां पर बोला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये बॉल निकल चुकी है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड करते हैं तो इनमें से एक बॉल निकल चुकी है, यानी 2 रेड बॉल बची हैं, और इसके बाद टोटल बॉल कितनी हो गई 5। तो आप देख रहे हैं कि पहली रेड बॉल हमने अगर निकाल लिया है तो दूसरी रेड बॉल अगर निकाल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज आ रहा है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो वर्ड है, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये आता है तो वो बर्नौली ट्रायल्स नहीं होंगे, पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट बोला गया है, यानी कि हमने ये बॉल निकाली, ठीक है, देखी कैसी बॉल है, रेड बॉल है, और वापस से रख दी, मतलब यहां पर जो टोटल बॉल हमारे पास है उनमें कोई चेंज नहीं है। तो रिप्लेसमेंट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मैंने ऐसी फालतू एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो सिर्फ मतलब इसका रीजन ये था कि मैं आपको समझा सकूं, है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट हमने समझा था कि उसमें कभी भी अगर आपको नहीं भी बोला गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं कि अगर हमने मान लो यहां से एक बॉल निकाली और देखा कि कैसी है, रेड है, ब्लैक है, व्हाइट है, जो भी है, जो भी कलर्स बोले हैं, और फिर वापस से रख दिया, तो टोटल जो हमारी बॉल थी भाई उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो सीधी सी बात है प्रोबेबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के इवेंट होते थे इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी एक ट्रायल के होने से दूसरे ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, क्लियर, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट तो खैर इतना समझने वाली बात नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया जब हमने ट्रायल समझा कि कोई भी ट्रायल है एग्जैक्टली 2 आउटकम होने चाहिए। यानी अगर हम मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि कॉइन को हम अगर 5 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो पहला ट्रायल मतलब पहली बार टॉस कर रहे हैं, दूसरा ट्रायल मतलब दूसरी बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटकम होनी चाहिए वो 2 ही आउटकम होनी चाहिए, ठीक है। अब सक्सेस आपने किसको लिया है, फेलियर किसको लिया है, वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, लेकिन जो भी आउटकम रहेंगे वो 2 ही आउटकम रहेंगे। ओके, क्लियर। चलो अब आखिरी कंडीशन, अब आखिरी जो कंडीशन है वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। तो भाई सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए, फिर वो कितने ही ट्रायल हो। जैसे अभी मैं आपको इस पॉइंट को समझा ही देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम, ठीक है। तो पहली बार टॉस करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, 5वीं बार करेंगे, और ये पूरा आपका एक ही एक्सपेरिमेंट है कि एक कॉइन को हम 5 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार टॉस कर रहे हैं तो आपको पता है कि या तो हेड आएगा या टेल, दूसरी बार भी आपको पता है कि या तो हेड आएगा या टेल, तीसरी बार भी आपको पता है कि या तो हेड आएगा टेल, या हेड आएगा या टेल, और हेड आएगा या टेल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियरली कि पहली चीज तो 5 बार टॉस कर रहे हैं हम कॉइन को, तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। दूसरी कंडीशन की द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी कि देखो यहाँ पर हम पहली बार हमने कॉइन को टॉस करा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो है वो यहाँ पर इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल करेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो तो किसकी बात हो रही है, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। तो हमने एक बार कॉइन को टॉस कर लिया, अब अगर दूसरी बार टॉस कर रहे हैं हम, तो पहली बार टॉस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई कॉइन तो हमारा वही का वही है। एक बार टॉस कर लिया, हेड या टेल आएगा, दूसरी बार टॉस करा, हेड या टेल आएगा। तो पहली बार टॉस करने से दूसरी बार टॉस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह के जो ट्रायल हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब आउटकम सक्सेस और फेलियर होनी चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप हेड आने को सक्सेस ले रहे हैं और टेल आने को फेलियर ले रहे हैं। तो सक्सेस
फेलियर, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर, सक्सेस, फेलियर। ठीक है, अगली चीज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी उसको हम ले लेते हैं हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जिसको हम बोलते हैं, इसी को मैंने लिया है सक्सेस। एक बात, एक मिनट यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं कि जो सक्सेस है उसको मैं एच ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता देती हूँ। तो जो सक्सेस है, एक चीज का और ध्यान दें, आप इससे पहले अभी पढ़कर आए हैं रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पर जो सक्सेस रहेगा ना वो रैंडम वेरिएबल की तरह काम करेगा हमेशा। तो रैंडम वेरिएबल को हमेशा आपको सक्सेस लेकर चलना है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू, आपने एक हेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ही लिख लेते हैं, और यही है आपका स्मॉल पी, क्योंकि सक्सेस हमने क्या लिया है, गेटिंग हेड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए जैसा भी ये लिख दिया, बाकी एग्जांपल करेंगे, सारी चीज में सिस्टमेटिक आपको बता दूंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और हेड को हमने लिया है सक्सेस, इसलिए ये स्मॉल पी। इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो एक हेड है, बाकी दो आउटकम है, तो 1/2। यहाँ पर देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो समझ में आ रही बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, और इसी को स्मॉल पी से हम शो कर रहे हैं क्योंकि सक्सेस को हमने हेड लिया है, गेटिंग हेड। तो यहाँ पर भी वही रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर। तो हर ट्रायल में जो सक्सेस रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। ठीक है, बर्नौली ट्रायल्स क्लियर। तो ये 4 कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो आपका कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो भी ट्रायल्स रहेंगे वो बर्नौली ट्रायल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल लेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 30। तो एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं, और इससे आपको बर्नौली ट्रायल्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आई होप। चलो देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 6 balls आर ड्रॉन successively from an urn containing 7 red and 9 black, 9 black है ना, हाँ 9 black balls। तो देखो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि एक अर्न के अंदर 7 रेड बॉल है, 9 ब्लैक बॉल है, और उनमें से सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक हम 6 बॉल निकाल रहे हैं। तो यहां पर इतनी सारी बॉल है, 9 और 7, 9 प्लस 7 16 बॉल है टोटल। 16 में से हम 6 बॉल निकाल रहे हैं एक के बाद एक, यानी 6 बार बॉल निकालेंगे हम। मतलब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरी चीज यहां पर क्योंकि 6 बार हम बॉल निकाल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 6। ओके क्लियर, ठीक है। चलो तो यहां पर लिख लेते हैं पहली चीज तो अपने सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल टू हो गया 6, पहली चीज। अब आगे क्या बोला जा रहा है, टेल वेदर और नॉट द ट्रायल्स ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स आर बर्नौली ट्रायल्स। ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो हम बॉल को निकाल रहे हैं, तो ये ट्रायल हैं, 6 ट्रायल हैं। पहली बार बॉल निकालेंगे, फिर दूसरी बार निकालेंगे, फिर तीसरी बार निकालेंगे, फिर चौथी बार निकालेंगे, 5वीं बार निकालेंगे, 6वीं बार निकालेंगे, यानी 6 बार हमको बॉल निकालना है। तो ये ट्रायल्स हैं, पहली बार निकालना एक ट्रायल, दूसरी बार निकालना दूसरा ट्रायल। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हम बॉल को निकाल रहे हैं, तो ये जो ट्रायल्स हैं ये बर्नौली ट्रायल्स है या नहीं, हमको ये बताना है। तो भाई ये ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स है या नहीं, ये बताने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब व्हेन लगा दिया, यानी कंडीशन क्या दी है, व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉ द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द अर्न। तो पहली कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना है। ये जो एग्जांपल है बहुत छोटा सा है, यानी हम करने को इसको 2 से 3 मिनट में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि सीधी सी बात है भाई, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए सारी चीजें जितनी भी पॉसिबल होंगी यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भाई हम जब बॉल को निकाल रहे हैं, हर ट्रायल में, जैसे पहला ट्रायल हमने पहली बॉल निकाली, तो ये बोल रहे हैं कि हर ट्रायल में जब हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम वापस से इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। यानी कि मान लो कितनी बॉल है, ये जो भी अन्य हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 7 रेड बॉल हैं और 9 ब्लैक बॉल हैं।
तो यहाँ पर पहली कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि जब पहला ट्रायल होगा, फर्स्ट ट्रायल, पहली बार जब हम बॉल को ड्रॉ करेंगे इसमें से, तो बॉल हमने निकाली, देख ली हमने कि भाई रेड है या फिर ब्लैक है, देखी हमने और वापस से रिप्लेस कर दी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि विद रिप्लेसमेंट वाली बात है, मतलब यहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और यहां चेंज नहीं हुआ है कहने का क्या मतलब हुआ कि अगली बार जब आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे या दूसरा ट्रायल करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हमने निकाली, देखी और वापस रख दी। तो टोटल बॉल उतनी ही है जितनी थी, चेंज नहीं आया। अगर दूसरा ट्रायल आप करते हैं तो सेकंड ट्रायल की अगर आप बात करें तो हम फिर से एक बॉल निकालेंगे और देखेंगे कि ये रेड है या ब्लैक है, देखेंगे और उसके बाद फिर वापस से हम रख देंगे। जो टोटल बॉल है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल बॉल जितनी है उतनी है हर ट्रायल के लिए। तो ये बोला जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर पहली कंडीशन यही बोली जा रही है कि अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये जो 6 ट्रायल हैं ये आपके बर्नौली ट्रायल है या नहीं, ये बताना है हमको। तो हम पहली कंडीशन ये हो गई कि नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, मतलब फाइनाइट है, और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल है मतलब पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो ट्रायल्स हैं ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद दूसरी की जब हम ट्रायल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उनमें अंतर नहीं आना चाहिए। तो मैं अब क्योंकि 6 ही ट्रायल है तो इसमें तो अपन बता भी सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर अब यहाँ पर सक्सेस और फेलियर हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतनी चीज पता है कि जो हमारा अर्न है उसमें 7 रेड बॉल है और 9 ब्लैक बॉल हैं। तो हमको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि 2 ही आउटकम रहेंगे, या तो रेड बॉल आएगी या ब्लैक बॉल आएगी, इन 2 के अलावा कोई बॉल नहीं आ सकती, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप सक्सेस ले लीजिए, किसी एक को फेलियर ले लीजिए। तो सक्सेस हम ले लेते हैं गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। और यही हमारा किसका काम करता था, रैंडम वेरिएबल का। तो आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एक रैंडम वेरिएबल की तरह ही काम करेगी हमारी सक्सेस। तो चाहे तो x इक्वल टू इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो गेटिंग रेड बॉल जो है वो हमारी सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो यहाँ पर हम रेड बॉल लिख लेते हैं, तो ये स्मॉल p, क्योंकि इसको सक्सेस लिया है हमने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताइए जरा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो रेड बॉल कितनी है आपकी 7 ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 9 + 7 16, ठीक है, क्लियर। तो ये पहला ट्रायल हुआ, हमने पहली बार जब बॉल निकाली तो रेड आने की उसकी प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस जो है रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब पहला ट्रायल हो गया, ये फर्स्ट ट्रायल। अब अगर मान लो सेकंड ट्रायल करते हैं हम, क्योंकि हमने वापस से रिप्लेस कर दी, तो इनमें से अगर हम बॉल निकालने की बात करते हैं तो फिर से वही बात है कि अगर हम सक्सेस की बात करेंगे तो फिर से आप देखें कि क्योंकि हम एक बॉल निकालने के बाद वापस से रख चुके हैं तो यही का यही है रिजल्ट, इसमें कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। तो फिर से भी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी 7/16 ही आएगा। आपने एक बॉल निकाली, देखा क्या है, ब्लैक है कि रेड है, और वापस रख दिया, तो टोटल बॉल तो 16 की 16 ही है ना, जिसमें से 7 रेड हैं और 9 ब्लैक हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और दूसरे ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप देख पा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट है, पहला ट्रायल दूसरा ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इस ट्रायल के होने से इस ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि हमारे 2 ही आउटकम होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर। तो भाई 2 ही आउटकम है, या तो गेटिंग रेड बॉल या ब्लैक बॉल। तो यहां पर हमने रेड को सक्सेस लिया है, ब्लैक को फेलियर लिया है, तो या तो इनमें से रेड बॉल आएगी या ब्लैक बॉल आएगी, कंडीशन ही खत्म। चौथी कंडीशन ये थी कि हर ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम आनी चाहिए। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि हर ट्रायल में आप इस तरीके से फाइंड करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यही रहेगी हर ट्रायल में, 6 के 6 ट्रायल में, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा भाषा बना के लिख दीजिए आप लैंग्वेज में, हो जाएगा काम।
देखो अभी मैंने आपको समझाया कि क्योंकि हम जब एक बॉल निकाल रहे हैं तो उसको वापस से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो आपके ट्रायल्स रहेंगे ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। आउटकम आपके दो ही हैं, रेड और ब्लैक। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी भी रहेगी हर ट्रायल में सक्सेस की वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। और आगे हमने क्या लिखा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस हमने इसको लिया था गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर बोला नहीं गया था लेकिन ऑब्वियसली दो में से हमको किसी एक को सक्सेस लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में हालांकि आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल में यही की यही रहेगी, क्योंकि आपके इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं, सॉरी ट्रायल्स। तो क्योंकि यहाँ पर जो आपके ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं मतलब जो भी आपकी सक्सेस रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में यही की यही रहेगी, सेम की सेम। इसीलिए ये जो पहली वाली कंडीशन है रिप्लेस्ड इन द अर्न, ठीक है, इस कंडीशन में जो 6 ट्रायल हैं आपके, ये जो ट्रायल हैं ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक, चलो अब दूसरा जो है वो क्या है, अब समझिएगा बात ध्यान से। यहां पर वही सेम चीज है कि भाई एक अर्न के अंदर 7 रेड बॉल 9 ब्लैक बॉल है, इनमें से हमको 6 बॉल निकालनी है सक्सेसिवली। 6 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, यानी एक बार निकाला, ठीक है, फिर दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला, 6 बार निकालना है बॉल को। लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो बॉल निकल रही है वो वापस से रिप्लेस नहीं हो रही है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि यहां पर पहला ट्रायल जो था, पहले ट्रायल में हमने एक बॉल निकाली, देखा रेड है या ब्लैक है, और वापस से इसको नहीं रखा। मतलब मान लो कि रेड बॉल निकल गई हमारी, तो वापस से इसको नहीं रखा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब सीधी सी बात है भाई, वापस नहीं रखा मतलब रेड बॉल बची कितनी यहां पर, 6। तो टोटल जो नंबर ऑफ हमारे बॉल्स हैं उसमें चेंज आया, और उसमें चेंज आएगा तो सीधी सी बात है जब आप दूसरा ट्रायल करेंगे, सेकंड ट्रायल करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी में चेंज आएगा। बात ही खत्म हो गई। तो हालांकि अपन पूरा सिस्टमेटिक लिख देते हैं कि पहली चीज तो नंबर ऑफ ट्रायल जो हैं वो अपने 6 हैं, यानी फाइनाइट है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि ये जो आपके ट्रायल्स हैं ये क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि एक बॉल निकल रही है। अब हमने सक्सेस क्या लिया है, गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो अगर हम पहली बार प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, देखो पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाई देती हूँ, हालांकि अपना खत्म हो गया है इतना ही। अगर यहाँ पर नॉट रिप्लेस्ड लिखा है तो बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन क्यों खत्म हो गई ये अपन समझ रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि हर ट्रायल, ये फर्स्ट ट्रायल, ये सेकंड ट्रायल, ये थर्ड ट्रायल, ये फोर्थ ट्रायल, ठीक है, फोर्थ ट्रायल, ये अपने ट्रायल है। अब हर ट्रायल में अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं किसकी, सक्सेस की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस मतलब गेटिंग रेड, तो अगर यहां पर हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, मान लो हमने इसमें से एक बॉल निकाली, पहला ट्रायल कर रहे हैं, पहली बॉल निकाली, ठीक है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पर, 7/16। अब क्योंकि एक बॉल निकलने के बाद वापस नहीं रखी है, तो मान लो अपने को रेड बॉल ही मिल गई, ठीक है, अपने को रेड बॉल मिल गई, तो मतलब एक रेड बॉल खत्म हो गई यहां पर, तो 7 - 1 हो जाएगा 6 बॉल। अब अगली बार जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे सक्सेस की, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये हो जाएगा 6/15। समझ में आ रही बात, क्योंकि नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न, एक बॉल निकाल ली, रख ली अपने पास, वापस नहीं रखी उसमें, तो भाई यहां तो बॉल्स कम हो गई ना। ठीक है, तो भाई यहां पर ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको, ट्रायल्स, ठीक है, तो ये जो आपके ट्रायल्स हैं ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स नहीं है। दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं जो आपकी सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रही है। आगे की तो बात ही छोड़ दो, तो बात ही खत्म हो गई यहां। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो
यहाँ पर आपके जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए। इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं? जब रिप्लेस्ड इन द अर्न या विद रिप्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। लीजिए, तो लिखने का अलग अलग तरीका अपना हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, आगे तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 ही ट्रायल में आप देखें तो अलग अलग आ रही थी। यहीं से हमको पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो हम बॉल को निकाल रहे हैं, यानी पहला ट्रायल हमने किया तो विदाउट रिप्लेसमेंट किया, इसलिए सीधी सी बात है कि जो हमारे यहाँ पर ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स नहीं है। दूसरी चीज कि पहले और दूसरे ट्रायल में हमने देखा कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमने लिया था गेटिंग रेड, ये अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यहां पर ये जो ट्रायल है ये बर्नौली ट्रायल्स नहीं है। ओके, क्लियर? तो सिर्फ वर्ड का फर्क पड़ा यहां पर पूरा का पूरा वही आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन नॉट रिप्लेस्ड इन द अर्न, बॉल निकालने के बाद वापस नहीं रखी गई, इसलिए यहां पर ये बर्नौली ट्रायल्स नहीं है। यहां पर विद रिप्लेसमेंट था, यानी बॉल निकाली वापस रखी, फिर दूसरा ट्रायल किया, बॉल निकाली वापस रखी, इसलिए ये वाली कंडीशन में ये बर्नौली ट्रायल्स हैं। ओके, ठीक है, तो उसको नोट करना तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 31 लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई नई चीज नहीं है, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं वही पूरी कहानी है, मतलब उसी से रिलेटेड है, बस नाम इसका आ गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नाम आया क्यों ये भी हम देखेंगे। देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस एक्स इन एन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है भाई, हम अभी पढ़कर आए हैं कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता था, रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल को हम क्या लेकर चलते थे? कैपिटल एक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कैपिटल एक्स लिया है। अगर दूसरा कोई रैंडम वेरिएबल होता था तो हम उसको कैपिटल वाई इस तरीके से ले लेते थे। तो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स है, अगर इसी के करस्पॉन्डिंग आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो तो ये हो जाता था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही, लेकिन इसको बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। देखो, तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका? रैंडम वेरिएबल, लेकिन यहां पर रैंडम वेरिएबल किस चीज का काम करेगा? ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर जो आप क्वेश्चन करेंगे, ये जो एक्स है ना आपका, ये नंबर ऑफ सक्सेस की तरह काम करेगा। ओके, क्लियर? नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू रैंडम वेरिएबल लेकर हम चलेंगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन क्यों? चलिए देखिए, तो इज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन बर्नौली ट्रायल्स, तो बर्नौली ट्रायल्स तो होने ही चाहिए, तभी जाके ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। मे बी ऑब्टेन्ड बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ क्यू प्लस पी की डिग्री एन। तो क्लास 11th में हमने आई थिंक चैप्टर 8 पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसी से आया है ये। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना अपना, ठीक है, ये अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आया है, इसीलिए इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने पढ़ा है तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आया किससे है? बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए था और बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी नाम लाना था, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया, इसलिए हम इसको कह देते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर सिंपल शब्दों में आपको समझना है तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है सक्सेस का। ओके, ठीक है, तो
एक बार और रीड करें और समझें। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन बर्नौली ट्रायल्स। तो एन बर्नौली ट्रायल्स रहेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, और पी ऑफ एक्स जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा और इसमें नंबर ऑफ सक्सेस को एक्स शो करेगा। मे बी ऑब्टेन्ड बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। तो देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है ये टर्म और इसी से आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेन है, आपको ध्यान में रखना है। इज द एक्स प्लस वंथ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये जो है ये एक्स प्लस वंथ टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, इसीलिए इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से। अब ये एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमको फाइंड प्रोबेबिलिटी ही करना है। ठीक है, तो देखिए इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स मतलब ये क्या होगा आपके ट्रायल्स। अब आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पहला देखें एग्जैक्टली 6 हेड्स, तो ये जो हेड्स है ना ये आपकी सक्सेस है, और हेड के अलावा जो टेल आएगा वो आपका फेलियर है। ओके क्लियर, समझ में आ गई बात। तो चलिए अब इसको अपन हटाते हैं, इसमें से अगर कुछ लग रहा है नोट करना है तो आप कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर, और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को कैपिटल बी एन पी से भी शो करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इसमें एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है और पी किसको शो कर रहा है, आपके सक्सेस को, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बी एन पी से भी हम शो कर देते हैं। पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, या फिर लिख लीजिए यहां पर कि यहां पर एन जो है ये बर्नौली ट्रायल्स है और पी जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ओके ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल नंबर 31 करेंगे। आपको समझ में आ ही गया फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें अपन तो चलो x मीन सक्सेस ही है। ये क्या है आपका n c x, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, इसके बाद स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q यहां पर आएगा p की डिग्री x और q की डिग्री n माइनस एक्स। ठीक है, और q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए अपने को, तभी जाके तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अपन कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 10। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 6 हेड्स। एग्जैक्टली 6 मतलब एग्जैक्टली 6 यानी x इक्वल टू 6। तो यहां पर देखिए यानी सक्सेस की बात हो रही है, तो गेटिंग हेड्स, लेकिन कितने, 6 हेड्स, ये रहेगी आपकी सक्सेस। तो x को हम ले लेते हैं नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, और नंबर ऑफ सक्सेस मतलब, तो फर्स्ट अपन यहां से करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने को क्या चाहिए, स्मॉल p स्मॉल q। p क्या है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तभी जाके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो सक्सेस का मतलब गेटिंग हेड और फेलियर मतलब गेटिंग टेल। तो भाई एक कॉइन है, कॉइन को अगर आप 10 बार टॉस कर लो, कितनी बार भी टॉस कर लो, हमको ये चीज पता है कि जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही आउटकम आएंगे, या तो हेड या टेल। तो यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि सक्सेस मतलब गेटिंग हेड, नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हेड और टेल में एक ही हेड होता है और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम 2 होते हैं।
बात समझ में आ रही है भाई? कॉइन को आप टॉस करेंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड है और टोटल पॉसिबल आउटकम 2। इसी तरीके से टेल की भी बात करें तो ये भी हाफ ही आएगा, सीधी सी बात है। और चाहो तो आप 1 माइनस पी कर दो तब भी आपको हाफ ही मिलेगा। तो दोनों चीजें आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में। और आपको एन पता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको। किसकी? x इक्वल टू एक्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है तो ये क्या है आपका? एन सी एक्स। ठीक, यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसकी डिग्री x, क्योंकि जो अपने को चाहिए है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर n माइनस एक्स। टोटल में से जो सक्सेस है उसको माइनस करके जो बचेगा वो फेलियर की डिग्री। ठीक है, तो यहां पर अब हम चलते हैं फर्स्ट पे। ये हमारा फॉर्मूला है, यहां के हिसाब से हमारा x चेंज होगा और हमारे जो रिजल्ट है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं अब हम। तो ये जो चीजें ये अपने को पहले से फाइंड कर लेनी है, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये x की वैल्यू जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी के टाइम पे चेंज होगी बस। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब फर्स्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली 6 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, यानी x की जगह पर क्या आ गया? 6, और n अपने को पता है कितना है? 10। तो भाई 10 बार हम कॉइन को टॉस, मतलब हाँ टॉस कर रहे हैं। 10 ट्रायल्स हैं जिसमें से हमको 6 हेड आ जाएं। ठीक है, अब सक्सेस की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p क्या है अपना? अभी अपन ने फाइंड करा, हाफ। ठीक है, हाफ की डिग्री x मतलब 6, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हाफ, और n माइनस 6 यानी कि 4, यानी 10 माइनस 6, या लिख ही लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो 10c6, हाफ की डिग्री 6 और हाफ की डिग्री कितना आ गया? 4। अब ये NCR का फॉर्मूला आपको पता है ना, पढ़ाया अपन ने क्लास 11th में। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो बिल्कुल आप फटाफट से इसको नोट कर लो, क्या क्या चीजें क्या क्या हैं, ये आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, चलो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में, चैप्टर आई थिंक 9th है ना। तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, और r, अब r की जगह पे यहाँ x है तो NCX हो गया, यानी फैक्टोरियल n। अब ऐसे भी फैक्टोरियल बनाते हैं ना, पता ही है अपने को, n माइनस एक्स और x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलो यहाँ करते हैं। तो देखो 10cx, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स। तो 10cx, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 6, मैं डायरेक्ट 4 लिख रही हूँ यहाँ पे, फैक्टोरियल 4, और x फैक्टोरियल 6। ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहा, इसको हटा देते हैं अपन। अब देखो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ की डिग्री 6 + 4 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो आप कर लीजिएगा। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। मेन अपना काम है कॉन्सेप्ट समझना। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, एट लीस्ट 6 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम 6 हेड्स चाहिए। तो भाई ये कंडीशन आपको पता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10 टाइम्स कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10। तो इतने सारे फॉर्मूले अब आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू 6 के लिए, x इक्वल टू 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। तो देखो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 के लिए तो यही का ही रिजल्ट आ जाएगा आपका 105 अपॉन 512 प्लस। अब ये वाली चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि प्लस क्यों कर रहे हैं, कि एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6 हेड्स आने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो या तो 6 हेड आ जाएंगे
या फिर 7 हेड आ जाएंगे, या फिर 8 हेड आ जाएंगे, या फिर 9 आ जाएंगे, या फिर 10 आ सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो हिंदी में अपन या बोलते हैं, इंग्लिश में और। दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, और मीन्स यूनियन, यूनियन मीन्स प्लस। तो इस तरह की चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कोई नई चीज अपने लिए है नहीं ये। चलो अब 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, तो 10C, यहाँ कितना 7 के लिए कर रहे हैं 7, और सक्सेस की डिग्री x, फेलियर की डिग्री 10 - 7 3। ओके, समझ में आ गई बात। भाई x = 7 के लिए कर रहे हैं, 6 वाला जो पहले का रिजल्ट था वही का वही छाप दिया हमने यहाँ पे। अब 7 की बात कर रहे हैं प्लस करके, तो यहाँ पर x की जगह पे 7 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिखा 10C 7। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी डिग्री कितना x, x मीन्स 7, और फेलियर की डिग्री n - x, n - x यानी कि 10 - 7 यानी 3। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशंस करनी है बस। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10C 8, हाफ की डिग्री 8 एंड हाफ की डिग्री 10 - 8 2। ठीक है, तो 8 का भी कर दिया। अब अपन 9 की बात करते हैं, तो 10C 9, ठीक है, हाफ की डिग्री आपकी 9 और हाफ की डिग्री 10 - 9 1। ओके, प्लस 10 की बात करते हैं, तो 10C 10, हाफ की डिग्री 10 और हाफ की डिग्री 10 - 10 यानी कि 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। NCR का फॉर्मूला आपको पता है, अभी मैंने आपको लिख के बता दिया, इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ मैं क्योंकि सॉल्व करना आपको आता है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन अपना जरूरी है कि अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर तो सबके सेम आ जाएंगे, डिनोमिनेटर सबके सेम आ जाएंगे, तो 512 आ जाएगा, बाकी ऊपर का कैलकुलेट करके आपको लिखना होगा। तो इसका रिजल्ट मतलब जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 193/512। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो मेन काम अपना था कि ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को लगाने से पहले अपने को स्मॉल p चाहिए, स्मॉल q चाहिए। स्मॉल p मतलब एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा वो फाइंड कर लिया अपन ने। x अपना क्या रहेगा, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, ये सारी चीजें पहले फाइंड कर लो और फिर आप अपने क्वेश्चन को करो, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्मॉल p, स्मॉल q, n, ये सारी वैल्यू पहले आपके पास होनी चाहिए। ओके, अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या बोला गया है, एट मोस्ट 6 हेड्स। एट मोस्ट मतलब एट मोस्ट 6 हेड्स, सबसे ज्यादा 6 हेड्स आने चाहिए और उससे कम भी हो सकते हैं। तो 6 से कम क्या हो सकता है आपका, 0 1 2 3 4 5 और 6 तक। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी इसके लिए लगा दो फॉर्मूला, इसके लिए लगा दो। यहाँ पर स्मॉल x क्या है 0, यहाँ पर स्मॉल x क्या है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो बात वही है, देखो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगेगी, 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन है और किस तरीके से आपको करना है। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा जब पहला क्वेश्चन करेंगे या दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे चौथे क्वेश्चन पे जैसे ही आप आएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही ये वाला जो है अपना एक NCR वाला जो फॉर्मूला है, NCR का जो फॉर्मूला है जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पर R की जगह X आ गया है बस। तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N - R और फैक्टोरियल X, बस ये फॉर्मूला है। फैक्टोरियल को सॉल्व करना आपको आता ही है बस, और ये फॉर्मूला अपना मेन है, इसको फॉर्मूला को लगाते हैं आपको आना चाहिए। बस इसके पहले आपको जरूरी है कि P की वैल्यू, Q की वैल्यू, N की वैल्यू आपको पहले से पता करके रखना है, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। मेन काम अपना यहाँ पर ये था कि अपन बर्नौली ट्रायल्स को समझ सकें। तो भाई जो भी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें हम कई सारे ट्रायल्स कर सकते हैं, और इन सारे जो ट्रायल्स की बात करें तो इन ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स कब कह सकते हैं, जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करें, और चारों कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ सक्सेस की बात करें तो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब
उसी को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही हमारा ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है। तो ये हमने समझ लिया, एग्जाम्पल हमने कर लिए। तो यहाँ पर बस मेन काम आपका क्या है, इसको सॉल्व करना। बाकी ये फॉर्मूला आपका मेन है, ये फॉर्मूला हमने देखो यहाँ पर लगाना सीख ही लिया। क्लियर कि एग्जैक्टली 6 हेड की बात करें तो अब एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट ये आपको पता ही है, ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर x इक्वल टू 6 आ गया। एटलीस्ट के लिए x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 आ गया। एटमोस्ट 6 हेड्स के लिए तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 आ गया। फिर इनको लिख लो और उस हिसाब से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली और आई होप कि आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।